हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आपका डेली डोज में स्वागत है। और डेली डोज में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना। रूट्स का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू निकालना। रूट्स का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू निकालना। अब समझो, जो भी एक्स की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकता है। तो जब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी, है ना, तो उसका क्या बताना है? नेचर बताना है। क्या बताना है? नेचर। जो भी हमने रूट्स निकाले हैं, रूट्स मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू निकालना। जो एक्स की वैल्यू, उसका क्या नेचर है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो चलो चलते हैं। तो एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट। वर्ड क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। उससे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। समझो, अगर डी की वैल्यू क्या आती है? जीरो। डी की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। या मैं डी को क्या बोल सकता हूं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो यहां होगा ट्रू इक्वल रियल रूट्स। अगर समझो डी की वैल्यू क्या आ जाती है? डी की वैल्यू क्या आ जाती है भैया? जीरो से बड़ी आ जाती है। डी की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो से बड़ी। या कहूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो से बड़ी आ जाती है। तो यहां पर क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। या कहूं मैं, यहाँ डी की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो से छोटी। डी की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो से छोटी। या कहूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो से छोटी आ जाए। जीरो से छोटी आ जाए। तो यहाँ क्या होगा? नो रियल रूट्स। क्या होगा? नो रियल रूट्स। है ना। अभी हम पहले इतना सोल्व करना सीखते हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल तीनों पे बताता हूँ। ठीक है। समझो, यहाँ डी की वैल्यू जीरो है तो समझ में आ गया। या कहना चाहूँ डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है। इस जीरो से बड़ी का मतलब क्या है? पॉजिटिव है भाई। जीरो से बड़ी का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली पॉजिटिव है। जीरो से छोटी है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है। अगर भैया पॉजिटिव है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, जीरो है तो तुम्हें पता है टू इक्वल रियल रूट्स। है ना। चलो अब इसे समझते हैं। ये इतना समझ में आ गया? नहीं आ गया? सर आ गया। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ समझो, यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 12 आ जाएगा। और यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब ये नेचर कैसे पता लगाएंगे? नेचर है ना, वो डी की वैल्यू बताएगी। डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखो, बी की जगह क्या रखूँ? माइनस का 12। बी की जगह क्या रखूँ? माइनस का 12 माइनस 4। ए की जगह रखूंगा 9 और सी की जगह रखूंगा 4। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या जाएगी भाई? 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144। माइनस, जो ये माइनस है ना, ऑटोमेटिकली प्लस में बदल जाता है जब स्क्वायर करते हैं। तो अब देखो, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 16, और 16 की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो 16 9 में कितना होता है? 144। अब भैया प्लस का 144 माइनस का 144, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। मैंने क्या बताया? अगर डी की वैल्यू जीरो आती है, डी की वैल्यू जीरो आती है तो क्या होता है? टू इक्वल रियल रूट्स। क्या होता है? टू इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। भैया ए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 दे रखा है। आया समझ में? नहीं आया? तो पहले इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 9। और यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। भाई नेचर ऑफ फ्रूट्स किस पे डिपेंड करता है? डी की वैल्यू पे। और डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू, यहाँ बी क्या है? माइनस का 9। यहाँ बी क्या है? माइनस का 9 स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह 2, सी की जगह 4। तो डी इज इक्वल टू, भाई 9 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा? 81 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक कितना होता है? 32। भाई इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 49। कुल मिला के डी की वैल्यू क्या है? जीरो से बड़ी है। भाई डी की वैल्यू क्या आ गई है? जीरो से बड़ी। या कहूँ तो डी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो देखो मैंने क्या बोला? अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है या पॉजिटिव है तो क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होता है? टू टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, एकदम दिमाग में आ रहा है एकदम, वाह वेरी गुड। चलो तो आगे फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। मुझे क्या दे रखा है, 2x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका कंपैरिजन कर लें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। मतलब इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई बिल्कुल, ठीक है। तो समझो अब d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac d। भैया b की जगह क्या रखूंगा मैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या रखूंगा 2 और c की जगह क्या रखूंगा मैं 4। आया समझ में नहीं आया? अब देखो भाई 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7, या कहूँ तो d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 0 से छोटी है। d की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, या बोलूँ तो d की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई। अगर मैंने बोला d की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, d की वैल्यू या तो 0 से छोटी या कहूँ तो नेगेटिव, तो क्या होगा नो रियल रूट्स। क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, डेली डोज से आप पढ़कर अपना फायदा उठा रहे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में अब।